हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगा जिस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब एक जो कॉर्पोरेट में जैसे जॉब करने का मेरा पूरा तरीका है वो चेंज कर दिया और उसकी वजह से मैं एक थोड़ा बेटर प्रोफेशनल बना। ठीक है, और ये एक रियल स्टोरी है मेरी लाइफ की, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे आपको क्या लर्निंग मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो आपने थंबनेल में देखा है वो कोई क्लिक बेट नहीं है, बस है मेरे साथ सच में हुआ था। मैं आपको वीडियो में बताता हूँ जल्दी से, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज स्टोरी है कई साल पहले की, जब मैं 3-4 साल एक्सपीरियंस होता था जब मुझे, तो उस टाइम की स्टोरी है। तो उस टाइम पे ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ मेरी कंपनी में। एक नया क्लाइंट आया। ठीक है, उस क्लाइंट को एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट चाहिए था। उस प्रोजेक्ट से पहले ना उनको एक पीओसी चाहिए थी। पीओसी में मतलब पीओसी का मतलब है कि पहले कुछ एक छोटा सा उन्होंने दिया रिक्वायरमेंट कि अगर ये बना के दोगे तो हम आगे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जब पीओसी मिली तो उस एक छोटी सी हमारी टीम बनाई गई। उस टीम में सब लोग नए थे, सब सारे मतलब डेवलपर नए थे। मतलब फ्रंट एंड में भी मैं नया ही था, मतलब और बैक एंड में भी, टेस्टर में भी, सब लोग इस तरह के नए नए बच्चे थे सारे। ठीक है, उनकी एक टीम बनाई गई और जो हमारा जो मैनेजर था वो मैनेजर भी नया था। इनफैक्ट उसने भी वो भी पहली बार प्रमोट होकर मैनेजर बना था। तो नए मैनेजर को ही चैलेंज मिला कि भाई तुम ये पीओसी बनाओ और तुम इस क्लाइंट को, अगर ये प्रोजेक्ट आया तो तुम्हारी टीम ही देखेगी। ठीक है, तो एक तरह से हमें ही मिल गया वो प्रोजेक्ट कि फ्यूचर में आप लोगों को ही डेवलप करना है, लेकिन आप स्टार्टिंग में पीओसी बनाओ इसकी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमने वो पीओसी बना के दे दी हमने टीम ने अच्छे से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम सब लोग बड़े खुश थे। तो जो हमारे सीनियर मैनेजर थे उन्होंने हमें बुलाया और हमारी सबकी तारीफ करी कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों ने सब लोग नए बच्चे हैं तब भी अच्छा काम किया तुमने। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, सब लोग काम स्टार्ट कर दो अच्छे से। और क्लाइंट को मतलब एक्सपेक्टेशन मीट रखनी है और उसको अच्छे से क्लाइंट को सारे काम डिलीवर करने हैं, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग सब लोग बड़े जोश में थे और पूरा अच्छे से काम कर रहे थे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, जैसे कि प्रोजेक्ट में ना जैसे डेली की स्प्रिंट कॉल होती है ना, स्क्रम कॉल होती है। तो उसके लिए जब जो वो नया मैनेजर बना था ना, उस मैनेजर ने डिसाइड किया कि हम लोग ना 9 बजे रखेंगे स्क्रम कॉल सुबह सुबह, क्योंकि हमें दिखाना था कि हम सबसे बेस्ट टीम है और हम एक नए नए डेवलपर्स की टीम है, लेकिन हम तब भी बहुत ही इफेक्टिव और सब कुछ वैसी टीम है। तो उसके केस में क्या हुआ कि बार बार ना हम लोग जैसे 9 बजे का टाइम रखा था सबसे पहले आने का, तो मैंने सजेस्ट किया मैं थोड़ा सा ना यार एक बफर रखते हैं, थोड़ा 9:15 का रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेजर ने बोला कि नहीं 9 बजे का ही रखेंगे, तभी तुम लोग सब टाइम से आओगे। ठीक है, क्योंकि मैनेजर भी नया नया मैनेजर बना था, तो उसको भी प्रूव करना था कि ही इज द बेस्ट मैनेजर। ठीक है, तो 9 बजे का टाइम रखा गया। ठीक है, अब 9 बजे में क्या होता है, कई बार क्या होता था कि 5 मिनट 10 मिनट लेट भी हो जाते थे। ठीक है, तो अगर लेट हो गया था तो वो आपकी स्क्रम कॉल मिस हो जाती थी। ठीक है, या फिर स्क्रम अगर मिस होगी तो फिर आपको थोड़ा सा सुनने को मिलता था, थोड़ा सा एक ताना मिलता था कि यार तुम टाइम से क्यों नहीं आते। तो मुझे ऐसा लगता था यार इस कॉल को हम 5-10 मिनट आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं करी गई चेंज, वो वही रखी गई। उस मैनेजर ने, जो नया मैनेजर बना था, 9 बजे की ही कॉल रखी। ठीक है, तो मैं ना कई बार लेट हो जाता था, क्योंकि बिल्कुल डॉट 9 बजे आप पहुंच के बिल्कुल अपनी उस टाइम में बाइक से ट्रैवल करता था, तो बाइक को मतलब पार्किंग खड़ी करना, वहां से पहुंचना 9 बजे बिल्कुल आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कॉल अपनी कॉल नहीं, मतलब ऑफलाइन मीटिंग होती थी उस टाइम पे, तो आपको 9 बजे ज्वाइन कर लेना है। तो मतलब एक बहुत ही मुश्किल होता था वो चीज़। कई बार मैं लेट हो जाता था तो मेरे को सुनना पड़ता था उसके लिए। तो एक बार क्या हुआ, मतलब मैं लेट हो रहा था जैसे ट्रैफिक में सुबह सुबह जाते टाइम, तो लेट हो रहा था। तो मेरे दिमाग में ना वही चल रहा था कि मैं टाइम बार बार अपनी घड़ी देख रहा था कि यार मैं आज फिर लेट हो गया, आज फिर लेट हो गया। ऐसे चलते चलते मैं बाइक चला रहा था बहुत तेज, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था। मुझे था कि यार आज फिर मेरे को सुनना पड़ेगा, तो मैं जल्दी भगाता हूँ बाइक। मैंने बाइक भगा रखी थी ज़्यादा। ठीक है, अब बाइक भगाते भगाते ना जैसे मेरे सामने ना 2 ट्रक चल रहे थे, ईंट वाले जो होते हैं ना, भट्टे भट्टे के ईंट जो लेके जाते हैं, वो ट्रक चल रहे थे। अब मेरे दिमाग में ना प्रोजेक्ट की बातें चल रही हैं और मेरे को ये लग रहा है यार अब मेरे को फिर सुनने को मिलेगा आज फिर से, अब मेरी कॉल फिर मिस होगी अभी। और मैं मतलब 9 बजने में 5 ही मिनट बचे थे समथिंग, तो मेरे को था कि अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरी फिर से स्क्रम मीटिंग मिस हो जाएगी और मैं फिर ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे को आज सुनने को मिलेगा। तो मैंने इसलिए बाइक और तेज भगा रखी थी। एकदम से क्या हुआ, जो वो ट्रक थे ना, एक जो ट्रक था, ट्रक ने एकदम से विदाउट इंडिकेटर, मतलब उसमें इंडिकेटर क्या, वो उनमें तो इंडिकेटर होता नहीं है पुराने ट्रक में, उस तरह के जो ट्रक थे बिल्कुल खटारा टाइप ट्रक था वो। तो उसने एकदम से ना लेफ्ट में मोड़ दिया, एक छोटा सा कट था लेफ्ट में, और जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने जा रहा है, मतलब मैंने गैप भी कम मेंटेन रखा था, तो उसने एकदम से लेफ्ट में मोड़ दिया मेरे सामने, और मेरे सामने एकदम से ट्रक। और मैंने एकदम से रिएक्शन करके बाइक इधर, मेरे को लगा इधर से कर लेता हूँ, वो देखा कि आगे वाले ट्रक ने मोड़ रखा है इधर। तो मेरे सामने बिल्कुल 2 ट्रक ने बारी बारी से ऐसे मोड़ रखा मेरे सामने, और मेरी बाइक सीधी जा रही है और मेरे सामने कोई भी जगह नहीं थी उसमें मतलब मोड़ने की। तो मैंने एकदम से, मतलब जो उस टाइम पता नहीं कैसे हुआ, मैं मतलब उस टाइम तो दिमाग चलता ही नहीं इतना क्या हुआ। ठीक है, मैंने सीधा एकदम से बाइक मेरी स्लिप हुई और मैं फिसल के मैं ट्रक से पहले गिर गया थोड़ा सा। ठीक है,
ट्रक से पहले गिर गया और वो ट्रक वाले ने तभी नहीं रोका, वो अपना ले गया निकाल के, ट्रक वाले को पता ही नहीं चला कि कोई गिरा है या नहीं गिरा। अब मैं मतलब वो भगवान ने बचा लिया मेरे को नहीं पता कैसे वो बाइक ऐसे मैंने ज्यादा इधर मोड़ दी और मैं वो बाइक गिर गई, नहीं तो बाइक सीधी ट्रक में घुसने वाली थी बिल्कुल, ठीक है, ब्रेक नहीं लगे थे, और बाइक भी मेरे पास कोई ज्यादा हाई फाई नहीं थी, इस तरह की बाइक थी, उसमें ब्रेक भी ऐसे ही थे। अब वो ट्रक वाले तो निकल गए दोनों उस टाइम पे, अब मैं खड़ा हुआ, मैंने इधर उधर देखा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं ट्रक में के नीचे आने से बस पता नहीं कैसे बचा, मेरे को नहीं पता भगवान ने मेरे को किस तरह बचाया। अब मैंने सोच के थोड़ी देर में 2 मिनट वहां पे खड़ा होकर मैंने अपने कपड़े वपड़े झाड़े, ठीक है, मेरे हाथ वाथ छिल गए, और मेरे यहाँ पे जो नी है, नी पे भी वो मतलब अंदर से चोट लगी, मेरी जॉइंट पे लग गया, ठीक है। मैंने कोई नहीं अपनी बाइक वाइक खड़ी की, मैंने थोड़ी देर कपड़े झाड़े, ये किया वो किया। उसके बाद मैं पहुंचा वहां पे, ऑफिस में पहुंचा, तो मेरे को लगा यार वो उन्होंने स्क्रम कॉल स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब मतलब उनकी एंड होने वाली थी स्क्रम कॉल, वो 15 मिनट की होती है, वो एंड होने वाली थी। मैं पहुंचा मतलब 9:20 या 9:15 के आसपास पहुंचा वहां पे। उसके बाद पहुंच के तो अब उन्होंने वो फिर से वही बोला कि तुम टाइम से नहीं आ सकते, तुम ये वो, ठीक है। तो मेरे को तो मैंने सुन लिया वो चीज़, मेरे को लगा मैं क्या बोलूँ इनको मैं, और मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ है और मैं अभी मरते मरते बच के आया हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे को लगा ये बोलेंगे बहाना मार रहे हैं, तो मेरे को वो भी मन नहीं किया उनको बताने का, बस मैंने सुन लिया चुपचाप से। उसके बाद वो खत्म होगी मीटिंग वहाँ पे, 5 मिनट के बाद वो एंड ही होगी थी मेरे पहुंचते ही, ठीक है। बस उन्होंने मेरे को ताने दिए मैनेजर ने 2-4 कि टाइम से नहीं आ सकते, तुम्हारी वजह से ये होता है वो होता है, इस तरह करके। और फिर मैं सीट पे चला गया। उसके बाद अब मैंने इतने शौक में था कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं तब भी शौक में था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी जो मेरे जो टीममेट थे वो बोले आज चाय पीने चलते हैं वहाँ पे कैफेटेरिया में, तो मैं बोला मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। तो बोला नहीं चलते हैं, वो जबरदस्ती मेरे को ले गए वहाँ पे। अब मैं कैफेटेरिया में जाके देख रहा हूँ कि यार ये लोग ना कैफेटेरिया में वो लोग अपने फालतू की हंसी मजाक कर रहे हैं, सब लोग कुछ कर रहे हैं। मेरे माइंड में ना वही चीज, वो जो ट्रक वाला इंसिडेंट था ना, वो इंसिडेंट चले जा रहा था दिमाग में। मेरे को लगा मैं अभी मेरे साथ अगर कुछ भी हो जाता, या मैं अभी मेरे साथ कुछ भी हो जाता, ठीक है, तो इन लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो ऐसे ही फालतू के जोक्स मार रहे होते हैं अभी बैठ के यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ जो मेरा मैनेजर है वो भी अपने ग्रुप में अपने चाय वाय पी रहा है मस्त। और मैं नोटिस करने लगा कितनी देर चाय पी रहे हैं वो, कम से कम वो लोग मतलब 40-45 मिनट वो चाय भी पीते रहे वहां पे, चाय पीते रहे, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं। तो मैं से सोच रहा यार इतनी देर अगर इनके पास इतना टाइम था तो ये उस जो 9 बजे वाली कॉल है उसको ये 9:15 क्यों नहीं कर देते, अगर इतना ये टाइम है इनके पास। बट उनको दिखाना होता था कि हम 9 बजे काम शुरू कर देते हैं, हम 9 बजे अपनी कॉल ले लेते हैं, क्योंकि सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर वगैरह घूमते रहते तो उनको दिख जाता है कि हाँ 9 बजे उन्होंने डॉट शुरू कर दिया। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं किन लोगों के लिए मैं भाग रहा हूँ, ये मतलब इनके लिए मैं अपनी लाइफ को दाव पे लगा रहा था बिल्कुल। और अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो ये लोग तो इनको तो एक कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये अगला टास्क और किसी को साइन कर देते, मेरी जगह पे और कोई आगे हायर हो जाता, ठीक है। मेरे को ना उस दिन बहुत ही ज्यादा एक रियलिटी चेक मिला, सही बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ना मेरा जो हाथ था, जो लेफ्ट हैंड था जिस में गिरा था, जिसपे मेरा ना ऐसे मतलब बंद होना भी वो हो गया था, वो बिल्कुल जाम हो गया था मेरा हाथ, और मेरा जो नी है, नी में पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैं ऐसे बैठा रहा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है अभी। फिर वहां से ना मैं बीच में उठा, उनकी बकवास खत्म, उनकी चले जा रही थी वो वही फालतू की बकवास, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे माइंड में ना वो इंसिडेंट घूम रहा था, वो वाला ट्रक वाला ही। मैं उठा वहां से, फिर मैंने घर पे मतलब मैंने साइड में गया, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने थोड़ी देर अपनी मम्मी से बात की, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को एक सेकंड चांस मिला लाइफ में कि मैं इन लोगों से, अपने घर वालों से या जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ उनके साथ में मतलब एक उनके लिए मेरे को दूसरा चांस मिला है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने उनसे बात स्टार्ट करी ऐसे ही। तो मम्मी को भी लगा कि ऐसा ही इसने इतनी सुबह कॉल क्यों किया, क्योंकि मैं मोस्टली जब भी कॉल करता था मैं रात में ही कॉल करता था, ठीक है। तो उनको लगा कि इसने इतनी सुबह क्यों कॉल किया। तो मम्मी ने बोला कि सब ठीक है ये वो। तो मैंने मम्मी को बोला हाँ ठीक है, मैंने उनसे सिर्फ थोड़ी देर बात करी। तो उसके बाद जब मैं सीट पे आया ना, तो मैं तब भी मैं उस दिन ना काम नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में वो ही चीज घूम रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये लोग तो ना, मतलब अगर मेरे को कुछ हो जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी मेरी थी और मेरी ही चली जाती जिंदगी, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उस दिन के बाद ना मेरे को मैंने अपना ठान लिया कि प्रोजेक्ट आपका बहुत जरूरी है, प्रोजेक्ट को आपको सीरियस भी लेना चाहिए, नो डाउट, ठीक है, आपको अपने जॉब को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन आपको अपने जॉब को ना अपनी लाइफ से ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लाइफ दाव पे लगा के आप प्रोजेक्ट या अपनी जॉब को नहीं करना चाहिए। जहां पे आपको लगे ना कि आपकी लाइफ में मतलब लाइफ और एक जॉब में से चुनना होना, तो आप हमेशा लाइफ को चुनना, ठीक है।
तो अगर आपकी कोई मेंटल हेल्थ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्बेंस हो रही है, इस तरह के इंसिडेंट हम बहुत बार करते हैं। जब हम यंगस्टर होते हैं ना, हम बिल्कुल अपने आप को पूरा झोंक देते हैं कंपनी के काम में, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आपको एक बाउंड्री भी सेट करनी चाहिए कि जो आपके खुद के लिए है ना, आप अपने आप को सेल्फ हार्म ना कर लो उस चक्कर में, ठीक है। वहां से ना वो एक इंसिडेंट था जिससे कि मेरे को एक रियलाइज हुआ। उस दिन मैंने बहुत चीजें सोची जो मैं अभी बता भी नहीं सकता, और मैं अभी मेरे को याद भी नहीं है मैंने क्या क्या उस टाइम पे सोचा उस दिन, ठीक है। उसके बाद ना उस इंसिडेंट ने मेरे को एक देखने का नजरिया चेंज किया। मेरे को एक समझ में आया कि ये मेरी जॉब है और इससे मेरे को पैसे मिलते हैं, और ये मेरी जॉब है और मेरे को जॉब करनी है, ठीक है। ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ एक अलग चीज है, ठीक है। मेरी लाइफ ये जॉब नहीं है, मेरी लाइफ ये एक जॉब है मेरी, ठीक है। उस दिन से मेरे माइंड में एक थोड़ा सेपरेशन बना उसके लिए, ठीक है। और भी लाइफ में ना छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में, जिससे कि एक धीरे धीरे जब एक फ्रेशर कोई एंट्री करता है ना कॉर्पोरेट लाइफ में, उसकी जो इमेजिनेशन होती है, उसका थॉट प्रोसेस होता है ना, जॉब को लेके या कॉर्पोरेट लाइफ को लेके या किसी भी चीज को लेके, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट से मिलके एक वो धीरे धीरे एक शेप लेता है, और फिर वो एक चेंज उसका फुली चेंज हो जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, दिस इंसिडेंट वाज वन ऑफ देम। और ये रियल बिल्कुल मेरे साथ हुआ था, रियल स्टोरी है, कोई किसी को ना लगे कि ये फालतू कुछ भी बता रहा है कहानी आगे। तो इस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ में चेंज लाया कि मेरे को समझ में आया कि काम को और जॉब को अलग अलग रखना चाहिए, और दोनों चीज जरूरी है। लेकिन आपको अपनी लाइफ को कभी भी दाव पे लगा के अपनी जॉब के लिए नहीं जाना है आपको, ठीक है। पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा आपको वर्स्ट केस में, आप अगर जॉब में हो ना, तो वर्स्ट केस में आपको फायर कर दिया जाएगा, वर्स्ट केस से वर्स्ट केस में, ठीक है। लेकिन वो आपकी लाइफ से ज्यादा नहीं है वो चीज, ट्रस्ट मी, ठीक है। उसके लिए अपनी लाइफ को दाव पे कभी नहीं लगाना है, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी दाव पे नहीं लगाना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी दाव पे नहीं लगाना है। आपकी जो फैमिली है, आपके जो डियर वंस है, आपको हमेशा उनको याद रखना है। जैसे कुछ दिन पहले वो सीए वाला केस हुआ था उस लड़की का, उसने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी बिकॉज ऑफ जॉब, और उसके मरने के बाद उसका कोई एम्प्लॉयर, मतलब उसकी कंपनी से एक बंदा भी उसकी अंतिम संस्कार में नहीं गया या उसके घर में मिलने नहीं गया, ठीक है। तो किस लिए अपनी जिंदगी उसने दाव पे लगाई, ठीक है। तो ये लेसन है जो कि आप कई बार मतलब खुद भी आप लर्न करोगे थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये इंसिडेंट बताना चाह रहा था, इससे आप लर्निंग ये लो कि आप अपनी जॉब को सीरियस लो, लेकिन जॉब से सीरियस आपकी लाइफ है, आप लाइफ पे भी अपना ध्यान दो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।